लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लिक्विड्स एंड सॉलिड आज हम स्टार्ट करने लगे। फर्स्ट पोर्शन इसका लिक्विड है, सेकंड पोर्शन इसका सॉलिड पे कंसिस्ट कर रहा है। तो हम लिक्विड स्टार्ट करते हैं। लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। हमने थर्ड चैप्टर के स्टार्ट में मैटर की 4 स्टेट्स डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। उनमें से एक लिक्विड है। अब मैं ना थोड़ा इसका कंसेप्ट देता हूँ आपको स्टेट ऑफ मैटर का, तो उसमें फिर लिक्विड की तरफ आते हैं। कहते हैं जो मैटर हमारे पास है, मैटर के ना डिफरेंट स्टेट्स हैं। मैटर हैव डिफरेंट स्टेट्स। उसमें सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, हमारे पास गैस स्टेट है और प्लाज्मा स्टेट है। ये मेनली हम 4 स्टेट्स को डिस्कस करते हैं मैटर के केस में। कहते हैं ये स्टेट्स मैटर की 4 डिफरेंट स्टेट्स क्यों हैं? कहते हैं ये ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं। जिनके दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो सॉलिड हैं, जिनके दरमियान थोड़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ी वीक है सॉलिड से, वो लिक्विड के केस में। और जो उनसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं वो गैसेस हैं, फिर प्लाज्मा। तो ये सारी कहानी ऑन द बेस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 टाइप्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं उनको डिस्कस करता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर force of attraction. Intermolecular and intramolecular. देखिए वर्ड्स पे तवज्जो करें, इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। कहते जो इंटर वर्ड है, इंटर का मतलब है बिटवीन, बिटवीन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर। देखें इंटर मॉलिक्यूलर को मैं पहले सबसे पहले समझाता हूं। आप पानी पीते हैं, वाटर H2O उसका फार्मूला है। तो अगर वाटर का फार्मूला लिखें तो मैं उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। अब मैं इस तरह के एक और मॉलिक्यूल लेकर आता हूं वाटर का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने कहा इंटर मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मैं कहता हूं इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसे हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF। अगर मैं इंट्रा की बात करूं, मैं कहूं कि यही वाटर का मॉलिक्यूल है, यही वाटर का मॉलिक्यूल है। मैं इधर ड्रा करता हूं, वाटर का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H2O होता है। एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ये थी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो इन दोनों, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स के बिटवीन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक ही मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, उनके 2 एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है। बेसिकली बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, दो एटम्स के बिटवीन है, इसे हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विद इन मॉलिक्यूल है। बात क्लियर हुई आपको? देखिए अब मैंने इसको डिफाइन करता हूं। डिफाइन इसकी देखिए, मैं अगर तो इसको ना डिफाइन करती हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, या बिटवीन एटम्स विद इन मॉलिक्यूल लिखते हैं, ऑफ सेम मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज बिग डिफरेंस। अब मैं आपको ना दोनों की स्ट्रेंथ बताता हूं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। वीक फोर्सेस, weak force of attraction, this is strong force of attraction। कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके तमाम जो आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड आपने पढ़ा, मेटालिक को भी कंसीडर कर लेते हैं, जो मेटल्स के एटम्स के दरमियान होता है, तो वो तमाम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। वो तमाम क्या है? इंट्रा। मैं कहता हूं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड आप पढ़ेंगे, इस 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तमाम बॉन्ड क्या है? ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इंटर की एग्जांपल दूं आपको, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं की गई। आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉन्ग है आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपकी बुक में ये इसका जिक्र नहीं है। उसके बाद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है आपकी फर्स्ट पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके एमसीक्यूज भी आते हैं यहां से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रा, इंटर कौन सी है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है। मैं नेक्स्ट आता हूं, डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल, डाइपोल फोर्स। उसके बाद मैं कहता हूं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद लास्ट एंड वेरी वेरी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या उसका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मैं इधर शॉर्ट लिखता हूं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, LDF। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब देखिए, अगर मैं इनकी ना स्ट्रेंथ की बात करूं, आयन डाइपोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लास्ट पे सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्यों वीकेस्ट है, सारी रीजन हम पढ़ेंगे जब इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको देख लें। ये आपके चैप्टर का हमने स्टार्ट किया। तो बेसिकली
सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, दिस इज कॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो गई तो सॉलिड, थोड़ी वीक हो गई तो लिक्विड, मजीद वीक कर दी ना होने के बराबर तो गैसेस। तो ये कंसेप्ट थोड़ा आपको मिल चुका है। तो हम सबसे पहले ना आपकी बुक में इस चैप्टर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के 6th चैप्टर के अंदर। 6th चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, सब कुछ पढ़ेंगे आप। तो फिर आप थ्योरीज पे पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, वो 6th चैप्टर है। 4th चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस किया गया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी हैं? आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपकी बुक में सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स को डिस्कस किया गया है, इसको स्टार्ट करते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल 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 फोर्स। व्हाट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स? देखिए मैं ना हर एक वर्ड समझाता हूँ, मैंने रटना ना लगा। डाइपोल मीन दो पोल्स, दो किनारे, एक किनारा पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मैं ना डाइपोल और सिंपल एटम के दरमियान फर्क पहले आपको समझाऊंगा, फिर मैं ये आपको सारी फोर्सेस समझाऊंगा। मैं कहता हूं मेरे पास एक एटम है, एक एटम है, उसका क्या है? न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब ना थोड़ा देर गौर करें। अब एटम्स के सेंटर के अंदर क्या होता है? डेंस पार्टिकल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस हैविंग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन को हम डिस्कस करते हैं, ये प्रोटॉन्स हैं। तो उसके बाहर क्या होते हैं? शेल्स। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मैं इलेक्ट्रॉन्स ना फिलिंग करता हूं ऐसे, जनरल कोई एटम ले लो, मैं सोडियम ले लेता हूं, Na, इसके एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर दिया। अब ये जो मैंने एटम बनाया, दिस इज स्फेरिकल एटम, बिल्कुल स्फेरिकल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है? सिमेट्रिकल। एटम है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन कि शेल के अंदर, मैं अगर दूसरे शेल की बात करूं, किसी भी लम्हे अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन चेक करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जो चेक करेंगे सेम होंगे किसी और पॉइंट पे चेक करेंगे। हर एक मूवमेंट में, हर एक हिस्से पे, हर एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी सेम होगी। ये नहीं है कि इस साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इधर कम है, ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, इस तरह नहीं होगा। दिस इज सिमेट्रिकल। हर एक कोने पे, हर एक शेल के किसी भी प्लेस पे आप किसी भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी चेक करना सेम होगी, क्योंकि एक सेकंड में 2 मिलियन टाइम ये घूमता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सिमेट्रिकल एटम की बात करें, दिस इज नॉट डाइपोल, ये डाइपोल नहीं है। अगर मैं डाइपोल की बात करूं, डाइपोल क्या होता है थोड़ा ना समझें इसको। अगर मैं इसके करीब ना कोई और एक न्यूक्लियस लेकर आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियस क्या करेगा? जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगा। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं न्यूक्लियस लेकर आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एटम की शक्ल कैसी हो जाएगी? इधर सारे इलेक्ट्रॉन, उधर न्यूक्लियस हो जाएगा, ऐसे होगा ना। इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे सारे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा उधर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। मतलब जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जहां पे न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन ना हो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। इसके ना दो पोल्स बन जाएंगे इस तरह के। ये देखिए, मैं कहूं इस तरह ना एटम बन चुका है, इस तरह। यहां पे न्यूक्लियस है, वो जो एटम, वो पोल उसके बने थे, उसके इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ चुके हैं, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज डाइपोल। अब इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, दिस इज डाइपोल। बात समझ आई आपको? अगर ये बात क्लियर है ना, सारे आपकी ये सारी फोर्सेस समझ आ जाएंगी आपको। डाइपोल और सिंपल एटम के दरमियान फर्क समझ आ गया आपको। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। अब अगर हम इधर देखें, इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, मैंने दायरा बड़ा कर दिया, इलेक्ट्रॉन सारे इधर है। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। डाइपोल कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता, सिंपल एटम सिमेट्रिकल होता है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के हवाले से। मैं फर्स्ट आपकी
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस करता हूं, विच इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। मतलब कि दोनों साइड पे इस तरह के डाइपोल होंगे। बात समझ आ रही है? मतलब उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनके दो पोल्स होंगे, जो डाइपोल होंगे। बात समझ आ रही है? मैं कहता हूं ना, मैं सबसे पहले इसको ना डिफाइन कर देता हूं, बात छोड़े, डेफिनेशन देख लें, उसके बाद इसको समझते हैं। डिफिनेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between two permanent dipoles is called dipole force। दो परमानेंट डाइपोल आएंगे, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे, डाइपोल्स होंगे उनके, तो वो जब करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी उनके दरमियान। लेकिन होंगे दो मॉलिक्यूल्स, एटम के दरमियान नहीं है, एक मॉलिक्यूल के, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये मैं समझाता हूं आपको कैसे। मैं एग्जांपल लेता हूं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं, वेल अवेयर है इससे, HCl। मैं ना HCl को ना थोड़ा ना मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। HCl इस तरह होगा, HCl। एक और मॉलिक्यूल लेता हूं इसका, HCl, एक और मॉलिक्यूल लेता हूं HCl। मेरी बात सुनिए, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, फर्स्ट ग्रुप का एटम है। क्लोरीन आपका पीरियोडिक टेबल की राइट पे पड़ा हुआ है, और ये गैस है, और ये नॉन पोलर है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की वेरी वेरी हाई है, 7A ग्रुप का एटम है। अब कहते हैं वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर पॉजिटिव के साथ आ जाए, इलेक्ट्रॉन उसके सारे खींच लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। कोई भी एटम की वो ताकत जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरफ आ जाए, इधर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और इधर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये बात मुश्किल तो नहीं थी, क्लियर? अब देखिए, मैंने कहा दो डाइपोल आएंगे, दो परमानेंट डाइपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसका एक ये पोल है, इसका एक ये पोल, किनारा, पार्शियल नेगेटिव पोल, पार्शियल पॉजिटिव पोल। एक ये डाइपोल बन गया, एक ये डाइपोल, एक ये डाइपोल। मैं दो डाइपोल की बात करता हूं, परमानेंट डाइपोल है। अगर इस डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव, इस डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड बनाए, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने, इसको हम कहेंगे डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मुश्किल तो नहीं है बात? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल फोर्स। दिस इज फर्स्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स। मैं सेकंड की बात करता हूं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट इंट्रा। ये मिक्स नहीं करना आपने, मिक्स हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा रहा हूं आपको, उनकी सारी टाइप्स हैं। ये कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे सारी आप। मैंने कहा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को ना अपने जैसा बना देना। एक डाइपोल होगा, एक सिंपल एटम होगा। अब उस डाइपोल ने सिंपल एटम को भी डाइपोल बनाना है, और जब वो सिंपल एटम डाइपोल बन जाएगा, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से डाइपोल बन गया। अब एक डाइपोल, एक इंड्यूस्ड डाइपोल, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उससे हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ आई आपको? देखिए, मैं आपको ना एग्जांपल देख समझाता हूं। ऐसे मैं कहता हूं आपके पास ना पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, HCl इज पोलर मॉलिक्यूल। मैं कहता हूं साथ ना हीलियम, नियॉन, आर्गन गैसेस है।
दोज आर कॉल्ड नॉन पोलर गैसेस। क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर है। मैं कोई गैस लेता हूं, हीलियम, नियॉन आर्गन, कोई गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो डाइडम गैसेज हैं, सारी नॉन पोलर है। अगर उनका एक मॉलिक्यूल, एक एटम लूं, इधर से मैं एक पोलर वाटर लेकर आऊं, वाटर क्या करेगा, उसको भी पोलर मॉलिक्यूल बना देगा, उसको भी, उसके भी दो पोल्स बना देगा। कैसे? मैं ना एक एग्जांपल देता हूं। आप सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन पहले देखिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, मैंने कहा डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान फोर्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल is called डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तरफ परमानेंट डाइपोल होगा जिसके दो कुतुब होंगे, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव किनारा, एक पार्शियल नेगेटिव, एक तरफ सिंपल एटम होगा, वो उसको ना इंड्यूस करेगा मेरी तरफ बन जाओ, मेरी तरह डाइपोल बन जाओ। कैसे करेगा देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक ना डाइपोल है, एक डाइपोल है, देखिए तो इधर समझा देते हैं। एक ना डाइपोल है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर न्यूक्लियस है। आप समझ आ रही है आपको? दिस इज डाइपोल, दो पोल्स है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। दिस इज डाइपोल मॉलिक्यूल, दिस इज परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल। दो किनारे हैं इसके, दो इसकी साइड हैं, एक साइड पार्शियल पॉजिटिव, इस तरफ सारा न्यूक्लियस है, एक साइड पार्शियल नेगेटिव, जहां सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन है वहां पे। अब एक एटम को जो इंड्यूस करना चाह रहे कि मेरी तरफ बन जाओ डाइपोल। एक एटम है, उसका न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं कहता हूं ये एटम मेरे पास है, हीलियम का मॉलिक्यूल है, नियॉन का मॉलिक्यूल है, नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। अब दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज डाइपोल मॉलिक्यूल, दिस इज परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जनरेट होगी। पहले क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा। इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये खींचेगा, ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस इस तरफ। देखिए क्या होगा, ये तो डाइपोल था ही, ये तो पहले डाइपोल था, ये भी डाइपोल बन जाएगा। किस तरह, देखिए इधर इसका न्यूक्लियस बच जाएगा, इधर सारे इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये तो पहले ही डाइपोल था, ये भी डाइपोल बन गया, ये भी डाइपोल बन गया। डाइपोल देखिए डाइपोल ने सिंपल मॉलिक्यूल को डाइपोल बना दिया। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज परमानेंट डाइपोल, ये हमारा क्या है, परमानेंट डाइपोल है। ये इंड्यूस्ड डाइपोल, परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए मैं कहता हूं इसके दरमियान इसका न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, इसलिए अब हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आज हमने पढ़ी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वेरी वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक फोर्स वही है लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका एक और नाम भी है, उसका नाम है जी, बड़ा लेंथी नाम है, उसको देखिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। दो वर्ड्स है, इंस्टेंटेनियस, इंड्यूस्ड, दो तरह के डाइपोल बन रही है। अच्छा इसको देख लें, इसका दूसरा नाम है जी
लंडन डिस्पर्शन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसको दरियाफ्त किया, उसका नाम था फ्रिट्ज लंडन, फ्रिट्ज लंडन। उसने इसको डिस्कवर किया। उसने कहा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर हैं, जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल्स के गैसेस हैं, हमारे पास नियॉन गैस, हीलियम गैस, नोबल गैसेस हैं, हमारे पास 7A ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये जो गैसेस है ना, ये सारी नॉन पोलर है, ये सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर है। अब ये नॉन पोलर है, ये बॉन्ड कैसे बनाती है? अगर मैं कहूं कि हीलियम गैस, अगर मैं कहूं नियॉन गैस, मैं कहता हूं ये नोबल गैसेस ये रिएक्ट तो करती नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इनका ना टेम्परेचर लो कर दूं, प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो हीलियम या नियॉन के गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे। तो जब करीब करीब आते हैं ना, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है। ये लिक्विफाई भी हो सकती है। आपने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट निग्लिजिबल। रियल गैस के केस में निग्लिजिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, लेकिन बहुत वीक होती हैं। उन्हें हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। बात समझ आई आप? मैंने कहा दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, मैंने कोई डाइपोल की बात नहीं की। डाइपोल तो पोलर मॉलिक्यूल होता है। डाइपोल जिसके दो पोल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल है, लाइक वाटर। सही है। अब मैंने कहा दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इधर भी नॉन पोलर, इधर भी नॉन पोलर। अब कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी? अब उसने कहा इनके दरमियान भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये लिक्विफाई होती है, ऐसे थोड़ी करीब आ जाते हैं। तो वो फोर्स क्या है, मैं ना समझाता हूं पहले आपको वो फोर्स, उसके बाद डिफाइन करते हैं। कहते कि दो एटम है, दो एटम मैं लेता हूं, ठीक है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर एटम है, नॉन पोलर। इधर भी एक है, दोनों मैं नियॉन ले लेता हूं, नियॉन गैसेस। नियॉन के दो शेल्स होते हैं। नियॉन लीज के दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर 8 और 2 10 हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नियॉन गैस, दिस इज नोबल गैस। अब दोनों नॉन पोलर गैसेस हैं, दोनों के एटम सिमेट्रिकल हैं, डाइपोल तो नहीं है ना। दीज आर नॉट डाइपोल, डाइपोल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, इनकी कोई पोलैरिटी है नहीं। ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे? कहते हैं कि जब दो इस तरह के एटम करीब आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इनके मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रुकते नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते देखो, जब ये एटम्स इतना करीब आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते जब बिल्कुल करीब आ गए, मैं कहता हूं ये एटम्स इतना करीब आ चुकी है, बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ठीक है जी। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो क्या हो चुके हैं? ना होने के बराबर, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? कहते हैं कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज यू नो दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसके इलेक्ट्रॉन्स में भी नेगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव होगा? नो, इसके इलेक्ट्रॉन्स में भी नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी है ही नेगेटिव चार्ज। तो दोनों नेगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहते इस रिपल्शन के दौरान ना कुछ भी हो सकता है। जब रिपल्शन होगी, इतना रिपल्शन भी हो सकती है कि सारे इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड में चले जाएं और इधर न्यूक्लियस बच जाए, सारे इलेक्ट्रॉन इसके एक साइड में चले जाएं। एक साइड पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, एक साइड पे न्यूक्लियस, क्या बन जाएगा? डाइपोल। इट इज पॉसिबल दैट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पे, किसी भी सेकंड पे वो डाइपोल बन जाए, अगले सेकंड में वो खत्म हो जाए, अगले सेकंड में बन जाए, किसी और प्लेस में बन जाए, ठीक है। मतलब कि ये लम्हाती डाइपोल है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। तो डाइपोल बना, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, एक इंस्टेंट पे बना फिर खत्म हो गया, क्योंकि बहुत वीक डाइपोल है, बहुत वीक डाइपोल है, इसलिए हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मैं कहता हूं डाइपोल बन गया, देखिए मैं कहता हूं एक तरफ डाइपोल बन गया, एक तरफ डाइपोल बन गया, देखिए एक डाइपोल बन गया। कहते हैं ये वाला जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये अब दूसरे एटम को इंड्यूस करेगा कि तुम भी
मेरी तरह बन जाओ, इंड्यूस हो जाओ, तुम भी डाइपोल बन जाओ। उसको जो इंड्यूस करेगा, जो अगला जो एटम ठहरा था ये वाला, ये डाइपोल बन गया, ये जो एटम ठहरा था। अब इनके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उनको ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड इटसेल्फ। जब अट्रैक्ट करेगा तो किसी भी लम्हे वो भी डाइपोल बन सकता है। उसके इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, न्यूक्लियस उस साइड पे, तो दोनों क्या बन जाएंगे, डाइपोल। देखिए दोनों डाइपोल बन गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैंने कहा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बना इंस्टेंटेनियस, उसने दूसरे को क्या किया, इंड्यूस किया, तो दूसरा क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल फर्स्ट वाला, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नेक्स्ट कौन सा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए इंस्टेंटेनियस ने अगले को इंड्यूस किया कि तुम भी डाइपोल बन जाओ, वो भी डाइपोल बन गया, वो क्या होगा, वो इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। इसको मैं कहता हूं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये बात समझ आई आपको, क्लियर है। अब देखिए कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल का न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो मैंने कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मुश्किल है, इजी है ना। अब इसको मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं, डिफिनेशन देखिए। मैं लिखता हूं मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोमेंटरी क्यों लिखा, लम्हाती, किसी लम्हे भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हर वक्त मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं। बेसिकली तो एटम डाइपोल नहीं थे, बेसिकली एटम क्या थे, सिमेट्रिकल थे। अब ये लम्हाती फोर्स है, हम सोच रहे हैं कि किसी भी लम्हे बन सकती है, इसलिए बहुत वीक है, टूट भी सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली इन मूवमेंट, कॉन्स्टेंट मूवमेंट के अंदर है। मैं कहता हूं मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके अंदर, किसके बिटवीन है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान है, बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और इसका ये नाम भी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो इसके नाम है, कुछ भी कह सकते हैं। एक साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, उसने ये काम किया, फ्रिट्ज लंडन, उसने ये डिस्कवरी दी। उसने कहा कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, उनके दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। कौन से मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर, तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ये वीकेस्ट फोर्स है। ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स। तमाम बॉन्ड, तमाम फोर्सेस, तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट कौन सी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज मोमेंटरी, मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन मूवमेंट, वो हमेशा हमेशा मूव कर रहे हैं, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इलेक्ट्रॉन्स तो मूवमेंट में है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो किसी भी लम्हे सिमेट्री चेंज हो सकती है। अगर डाइपोल इस तरह बन रहा था, हो सकता है डाइपोल फिर इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं ये लम्हाती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी बुक में ये 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद फैक्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है। तो उसके बाद आपका एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम कल पढ़ेंगे।